नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 23rd of November द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अर्जेंट डेडलाइन। डेडलाइन मतलब अंतिम तारीख को बोलते हैं, अर्जेंट का मतलब तुरंत या क्रूशियल बोलते हैं इसके लिए एक वर्ड आता है क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट। पोवर्टी मतलब गरीबी होती है, इसके लिए एक वर्ड आएगा पेन्यूरी। पोवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज मस्ट बी टैकल्ड। पोवर्टी और क्लाइमेट चेंज जरूर टैकल्ड की जानी चाहिए अर्जेंटली बेसिस पे बाय द G20। ये G20 मेंबर कंट्रीज है, इनके द्वारा। टैकल्ड मतलब कोई चीज को हैंडल करना बोलेंगे या डील विद करना। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हैंडल करना होता है। तो पोवर्टी मतलब पेन्यूरी, गरीबी और क्लाइमेट चेंज मस्ट बी टैकल्ड, इन्हें जरूर टैकल्ड की जानी चाहिए अर्जेंटली बाय G20 ग्रुप्स के द्वारा। G20 ग्रुप्स के बारे में आप सर्च करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। तो इसमें एक वर्ड मिला अर्जेंटली। अर्जेंटली का मतलब होता है जैसे कोई चीज ईगरली तरीके से, एडवर्ब है ये। तो ये बात कही जा रही है मॉडल्स मस्ट है, मतलब मस्ट, मैं, मस्ट, मे, कैन, कुड, माइट, ये सारी चीजें आएंगी जैसे इनके साथ अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ जब आप जोड़ेंगे मेन वर्ब, तो एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 जोड़ते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ V3 अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन जो दी गई है वो पैसिव में दी गई है। तो मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 आती है, और मॉडल्स जो भी हैं पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच कर देंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टैकलिंग ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी, टैकल करते हुए वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। ये एक्टिव में ऐसे माने जाने वाली सेंटेंस है। और वैसे वर्ब के पहले जब भी कोई सेंटेंस शुरू हो आईएनजी से तो जेरन भी होता है, लेकिन ये जेरन नहीं है, क्योंकि बगल में वर्ब आएगा तब जेरन होगा, नहीं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। टैकलिंग ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस वर, ये चीजें क्या थी? डिक्लेयर्ड गोल्स। गोल्स यहाँ पे नाउन है, डिक्लेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये नाउन से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है। और जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वो एजेक्टिव कहलाती है। तो ये वर्ब जो है ना, ये V2 फॉर्म में है। जैसे बी वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, बी में एम और आर होगा, जो V1 फॉर्म में आता है, इसकी V2 फॉर्म वॉज या वर होती है। V3 फॉर्म बीन यूज करते हैं, V4 बीइंग आता है, और V5 हमेशा इज अटैच करते हैं। तो यहाँ पे जो वर है ये, इसके साथ डिक्लेयर्ड जो आया ये पैसिव में नहीं है। डिक्लेयर्ड गोल अलग है, गोल्स अलग हैं, और वर ये V2 फॉर्म में है। ये सारी चीजें समझेंगे तो टैकलिंग ग्लोबल हंगर, पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस, ये सारी चीजें थी डिक्लेयर्ड गोल्स में फॉर द रिसेंट G20 समिट। ये हुई है, कहाँ हुई है? इन रियो डी जेनेरियो, जगह का नाम है। ये वर यहाँ पे V2 है। जब भी सेंटेंस में वॉज वर्ड के साथ V3 आती है तो पैसिव में जाता है, बट ये वर के साथ डिक्लेयर्ड गोल्स, इसको समझेंगे। डिक्लेयर्ड गोल किए गए, मतलब गोल डिक्लेयर्ड किए गए, वो सारी चीजें थी इसमें। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा, इस सब्जेक्ट है। कॉल पोवर्टी, उन्होंने कॉल किया, बुलाया, मतलब उन्होंने कॉल, मतलब कॉल्ड का सेंस है ये V2 फॉर्म में है, मतलब सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस है, इसका मतलब है उन्होंने बुलाया। मतलब कॉल्ड किया पोवर्टी को, गरीबी को, एज ए स्कॉर्च दैट शेम्स ह्यूमैनिटी,
एक तरह से यहाँ पे एक वर्ड काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब बेन होता है, एक तरह से अभिशाप को बोलते हैं। एक तरह से अभिशाप होता है, इसका मतलब बेन का सेंस ही है, यानी ये जो वर्ड आया स्कॉर्ज और कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग, इसका एक्चुअल मतलब होता है अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग, इसको बोलते हैं स्कॉर्ज। स्कॉर्ज मतलब होता है कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग, किसी भी चीज का ग्रेट सफर होने का कॉज होता है उसको बोलते हैं स्कॉर्ज। काफी बढ़िया वर्ड है ये वर्ड, मिसफॉर्चून से संबंधित भी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा कॉल्ड पोवर्टी को कहा उन्होंने, एक तरह से क्या है ये, एक तरह से मिसफॉर्चून है दैट शेम्स, जो शर्म की बात है ह्यूमैनिटी के लिए। आस्किंग मतलब कहते हुए, यहाँ पे आस्किंग मतलब कहने का सेंस है। द गैदर्ड नेशंस, नेशंस नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव भी आ गई। वैसे भी प्रेपोजिशन के पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये वाला नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव है आर्टिकल के बीच में। और गैदर्ड नेशंस, तो गैदर्ड का मतलब है जो एकत्रित हुए, नेशंस नाउन है, गैदर्ड ये एडजेक्टिव है। टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, उन्होंने कहा कि पॉलिसीज अपनाइए, सच एज टैक्सिंग द सुपर रिच, टैक्स करने के लिए, यूजिंग यूजिंग अ 2% वेल्थ टैक्स यूज करते हुए ऑन द वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट, जो वर्ल्ड के सबसे धनी लोग हैं, धनी कंट्रीज, उनकी बात है। टू जनरेट मतलब जनरेट करने के लिए मोर देन 200 बिलियन इन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम को बोलते हैं, इनकम को रेवेन्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि उन्होंने, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझा देता हूँ। टैकल करते हुए पॉवर्टी, प्रमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस, ये सभी चीजें डिक्लेयर्ड गोल थी G20 समिट में जो कि हुआ है इन रियो डी जेनेरियो में। इसमें सब्जेक्ट ये सारे हैं, टैकलिंग ग्लोबल हंगर हंगर पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सभी प्लूरल हैं, तो इसलिए वर्ब यहाँ पे V2 फॉर्म में आ गया। वॉज वर्ब में वर होता है V2, और वॉज भी V2 होता है, बट दोनों में प्लूरल हो जाएगा वर, और वॉज होता है सिंगुलर। वॉज वर्ड दोनों ही V2 है, वॉज सिंगुलर होगा और वर होता है प्लूरल। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, उन्होंने बुलाया पोवर्टी को एक तरह से अभिशाप, ग्रेट सफरिंग बताया उन्होंने, शेम से ह्यूमैनिटी के लिए, आस्किंग कहते हुए, गैदर्ड जो नेशंस है उनको बोला कि इम्प्लीमेंट कीजिए पॉलिसीज। गैदर्ड ये एजेक्टिव है, नेशंस नाउन है, एजेक्टिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। सच एज टैक्सिंग सुपर रिच, टैक्स करते हुए, यूजिंग अ 2% वेल्थ टैक्स ऑन द वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट का यूज करना, तो जनरेट करने के लिए मोर देन 200 बिलियन डॉलर इन रेवेन्यू में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं, लगता है कि ये सारी चीजें समझने वाली है, उन्हें नोट जरूर कर लेंगे। बट G20 डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब अनाउंसमेंट है, ये वर्ड नाउन हो जाएगा। अनाउंसमेंट जिन वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में TION, MENT, ORER, TYCE, नेसइज्म, एज, और भी सारी चीजें हैं, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। और जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, लेस, एबल, फुल, ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो डिक्लेरेशन यहाँ पे नाउन है। G20 डिक्लेरेशन फेल शॉर्ट ऑफ डेटा, मतलब इसके डेटा काफी कम थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के सामने साथ द लगता है, बट यहाँ पे ये व्यक्ति, इनका नाम जुड़ा हुआ है तो द नहीं लगाएंगे। टू मतलब भी इनका सेंस है। अंडरलाइंड, उन्होंने अंडरलाइन किया मतलब हाईलाइट किया, दैट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेल्ट मोस्ट एक्यूटली, मतलब तेजी से हुआ है बाय द ग्लोबल साउथ में, एंड देयर फॉर, इसलिए दैट रेंस ऑफ ग्लोबल,
एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेंस है मतलब लगाम है, कंट्रोल है, उनको जरूर बिलोंग टू दोज दैट प्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं द लार्जर मेजोरिटी को इन द वर्ल्ड में, उनके साथ उन सब चीज़ों के बारे में बात कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक वर्ड मिला रेंस। रेंस मतलब होता है कंट्रोल करने को बोलते हैं, कोई चीज़ को कंट्रोल करना। मतलब प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू उन्होंने भी अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेल्ट मोस्ट एक्यूटली, ये तेजी से मतलब बढ़ रहा है बाय द ग्लोबल साउथ के द्वारा। देयर फॉर इसलिए द रेंस ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जरूरी है, मस्ट बिलोंग टू दोज, उनके वो दोज दैट प्रेजेंट द लार्जर मेजोरिटी इन द वर्ल्ड, उनसे बिलोंग कराना चाहिए, जो कि ज़्यादातर, कहीं बहुत सारे अमीर हैं तो उन सब से प्रेजेंट कर रिप्रेजेंट करने की बात है, लार्जर मेजोरिटी वाले वर्ल्ड में है उनके साथ कंट्रोल करने की बात हो रही है, कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए। G20 होस्टेड बाय ब्राजील, ये होस्ट कहाँ के किया गया था, ब्राजील के द्वारा, रियो डी जेनेरियो में। वॉज बाय द थर्ड होस्ट कंट्री, ये तीसरा होस्ट कंट्री थे ऑफ द ग्लोबल साउथ का, आफ्टर इंडोनेशिया इन 2022 एंड इंडिया इन 2023। 2023 में भारत में हुआ था, इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था, और ब्राजील तीसरा होस्टेड बना है, थर्ड होस्ट कंट्री ऑफ ग्लोबल साउथ का, साउथ की बात कही जा रही है। विशेष चीजें आप सर्च करके पढ़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द नेक्स्ट G20 इज टू बी साउथ अफ्रीका, ये कहाँ होने वाला अगला, साउथ अफ्रीका में होगा। द ब्राजील समिट वॉज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन, ब्राजील समिट जो उम्मीद किया गया था, फोकस सॉल्यूशंस थे फॉर द पुअरर के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स जो बढ़ता है उनके लिए है। हावेवर, फिर भी, इट्स टाइमिंग डाइल्यूटेड द कॉज एंड डिफ्यूज द फोकस, इसकी चीज टाइमिंग ये थी कि डाइल्यूट किया जाए। डाइल्यूट मतलब होता है कोई चीज के बारे में, डिफ्यूज मतलब होता है फैलाना या व्यापक तरीके से, और यहाँ पे एक वर्ड मिला डाइल्यूट, डाइल्यूट करने का सेंस है। ये बात कही जा रही है कि द G20 नेक्स्ट यहाँ होगा, ब्राजील समिट वाज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन सोल्यूशन पे है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स पे, हाउएवर टाइमिंग डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब होता है कोई चीज को जैसे थीन करना, वीक कमजोर करना। डाइल्यूटेड मतलब होता है वीक करना, कमजोर करना। एंड डिफ्यूज द फोकस्ड, और फोकस को डिफ्यूज करना। डिफ्यूज का मतलब होगा स्प्रेड आउट ओवर द लार्ज एरिया, मतलब कि फैलाना। डिफ्यूज मतलब होता है कि फैलाने को बोलते हैं, स्प्रेड करना कोई चीज को। गिवन द अदर इश्यूज द वर्ल्ड कन्फ्रंट्स, इनके द्वारा दी गई। दिस वॉज द फर्स्ट G20 समिट सिंस October 7, G20 समिट October 7 से पहला था। द फर्स्ट यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव में जैसे एक टर्म आता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। अटैक्स ऑन इसराइल, जो कि इसराइल मतलब फर्स्ट G20 समिट हुआ है अक्टूबर के बाद, जो कि अटैक किया, अटैक के साथ नाउन के सेंस में, अटैक नाउन की तरह वर्क करे तो ऑन लगता है, वर्ब की तरह वर्क करे तो ऑन नहीं लगता। इट्स अटैक ऑन, मतलब G7, इट वाज लिखा है दिस वाज द फर्स्ट G20 समिट सिंस द October 7 एट अटैक्स ऑन इसराइल, जब से इस पे अटैक हुआ है। इट्स अटैक के बाद बात की जा रही है इट्स रिप्राइजल्स ऑन गाजा। रिप्राइजल्स का मतलब मैं बोल देता हूँ, लिख लेंगे आप। एक्ट्स ऑफ रिटेलिएशन मतलब रिवेंज की भावना। रिप्राइजल मतलब रिवेंज के सेंस में आता है, रिवेंज मतलब होता है किसी भी चीज पे प्रहार करना बदले की भावना से। एंड लेबनान, इन पे तब से पहला G20 समिट था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रसियास इन्वेजन, इन्वेजन मतलब होता है अटैक, अटैक। रशिया का इन्वेजन अटैक हुआ यूक्रेन पे, हैड आल्सो मेड फॉर्जिंग कंसेंसस,
कंसेंसस मतलब होता है अग्रीमेंट, और यहाँ पे एक वर्ड मिला फॉर्जिंग। ये वर्ड जरूर लिख लेंगे। फॉर्जिंग मतलब होता है मेक शेप, शेप बनाना, मतलब जैसे ना बीट इनटू शेप, फाउंड करना। जैसे हैड आल्सो मेड फॉर्जिंग कंसेंसस, मतलब कोई चीज में प्रहार करने को बोलते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। कंसेंसस मतलब ग्रेट अग्रीमेंट को बोलते हैं। फॉर्जिंग एडजेक्टिव है एट बाली एंड न्यू दिल्ली ऑलरेडी। किसी भी देश के कैपिटल को ये बोलते हैं न्यू दिल्ली ऑलरेडी क्विट क्वाइट डिफिकल्ट। ये चीजें क्वाइट डिफिकल्ट थी। मतलब रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन पे, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैड आल्सो मेड फॉर्जिंग कंसेंसस, मतलब ये चीजें काफी प्रहार किया। फॉर्जिंग मतलब होता है किसी चीज पे अटैक करने को ही बोलते हैं, और फिर कोई चीज को हैमर आउट करना, मतलब बीट इनटू शेप, एक शेप में लाना। एट बाली में, न्यू दिल्ली ऑलरेडी क्वाइट डिफिकल्ट, ये चीजें क्वाइट डिफिकल्ट रही है विथ डिपेंडिंग पोलराइज्ड नैरेटिव्स, डिपेंडिंग करते हुए पोलराइज नैरेटिव्स। जो पोलराइज है मतलब अलग अलग बांटने की बात हो रही है। डीपनिंग का मतलब होता है बिकम डीपर, काफी डीपर होना। और पोलराइज्ड मतलब अलग करने को बोलते हैं। पोलराइज्ड मतलब होता है कोई चीज को रेस्ट्रिक्ट करना भी होता है, कॉज बताना भी बोलेंगे। नैरेटिव्स ओवर बोथ कन्फ्लिक्ट्स, जो दोनों कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, विवाद हुए हैं, उस पे ये सारी बातें थी। डीपनिंग पोलराइज्ड नैरेटिव्स मतलब काफी अलग अलग नैरेटिव्स दिए गए। पोलराइज का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में अलग, इस सेंस में भी आता है कोई चीज को मतलब अलग करना। नैरेटिव्स थे दोनों कन्फ्लिक्ट्स यानी विवाद के लिए, डिस्प्यूट के लिए। द G20 डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेरेशन था, अनाउंसमेंट था, वाज वाटर डाउन, ये चीजें वाटर डाउन की गई। वाटर्ड डाउन, इसका मतलब होता है मेड लेस फोर्सफुल। एक फ्रेज ये वाला एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है कमजोर बनाना। मेड लेस फोर्सफुल, मेड लेस फोर्सफुल, उतना फोर्सफुल नहीं बनाना। G20 डिक्लेरेशन वाज वाटर डाउन, काफी लेस फोर्सफुल बनाया गया। एक्सप्रेसिंग ओनली डीप कंसर्न ओवर ह्यूमैनिटेरियन पे, डीप कंसर्न बताया गया सिचुएशन इन गाजा पे। एंड ड्रॉपिंग ऑल रेफरेंस टू रशिया, और सारे रेफरेंस को ड्रॉप किया गया जो कि रशिया के बारे में बात कही गई थी। ड्रॉप करते हुए मतलब कि इसको जैसे हटाते हुए कहेंगे, जाने दिया वैसी। वाइल हाईलाइटिंग द सफरिंग, हाईलाइट सफरिंग को हाईलाइट, जो प्रॉब्लम्स उसको हाईलाइट करते हुए विद रिगार्ड टू एक साथ यूज होता है। ग्लोबल फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड है और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कही गई। इट वाज डिवॉइड, ये चीजें डिवॉइड किया गया। डिवॉइड का मतलब होता है कोई चीज में कमी को बोलते हैं। डिवॉइड मतलब होता है लैकिंग, कमी को बोलेंगे। ऑफ स्पेसीज स्पेसिफाइज ऑन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, इट वाज डिवॉइड, इसको अलग रखा गया। स्पेसिफाइज की मतलब किया गया ऑन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, एंडिंग जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको स्पेसिफाई करना था, उसको डिवॉइड किया गया, मतलब ये चीजें लैकी, इसमें कमी रही। ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जाए, इस बात के लिए, इस बात में कमी थी। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। G20 was also timed closely with the COP29 in Azerbaijan, यहाँ पे होने वाला है। ब्राजील विल बी इन 2025 होस्ट होंगी, इंडिकेटिंग दैट इश्यूज ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग किया जाएगा एंड जस्ट क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, विच हैव बीन रेज्ड, जो कि रेज की गई हैं। ये पैसिव में आ गया, उछाला गया बाय द
डेवलपिंग वर्ल्ड इनके द्वारा वुड फाइंड प्लेस, जगह मिलेगी इनको इन द G20 डिक्लेरेशंस में। देन फीड इनटू जी COP प्रोसेस में, फीड कराना मतलब शामिल करना। हावेवर मगर द समिट फॉलोड जस्ट, समिट के जस्ट बाद, जस्ट द समिट फॉलोड जस्ट आफ्टर द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट। ये समिट हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स हुआ, उसके जस्ट बाद ये समिट हुई, मतलब सम्मेलन हुआ। कास्टिंग इट्स शैडो, इनके शैडो को कास्ट करते हुए। कास्टिंग शैडो, इसका मतलब होता है किसी चीज को कॉज टू बी लेस गुड, इंजॉयफुल बोल सकते हैं। कास्टिंग शैडो का मतलब ये हुआ कि कोई चीज का प्रकाश डालना, ये भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा कम चीजों को बोलेंगे। जैसे एक होता है कॉज टू बी लेस गुड, मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया ये, लेस गुड होना, लेस, इसका मतलब होता है लेस गुड होना, उतना अच्छा नहीं होने को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गिवन हिज मूव्स ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टेन्योर, अपने फर्स्ट कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट सच मच स्टोर, नहीं स्टोर करेंगे बाय द एस्पिरेशंस उनके द्वारा ऑफ द ग्लोबल साउथ के द्वारा, नॉर ही इज लाइकली टू एक्सपेंड, ना ही वो संभवतः एक्सपेंड करेंगे द काइंड ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द US, जो कि काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो उम्मीद की जाती है US से, टुवर्ड्स टैकलिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल मतलब हैंडल करने के लिए, इन कर्टेलिंग, कर्टेल मतलब रिड्यूस करना होता है, द एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके बारे में। हिज कैबिनेट हैज क्लाइमेट डिनायर्स एंड हिज ओन कैंपेन स्लोगन वॉज, इनका जो खुद का स्लोगन, ड्रिल बेबी ड्रिल, इसके बारे में उनका स्लोगन था। गिवन द पोटेंट्स, ये चीजें पोटेंट्स दी गई थी। पोटेंट्स मतलब होता है साइंस, वार्निंग्स दैट समबडी सिग्निफिकेंट इज लाइकली टू हैपन, संकेत या चेतावनी कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, मतलब कह सकते हैं गिवन द पोटेंट्स, एक साइन देना अच्छे चीजों के लिए। पोटेंट्स मतलब साइन बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द ग्लोबल साउथ एंड द क्वार्टर ऑफ इंडोनेशिया इंडिया, क्वाटेंट, क्वार्टेट, इंडोनेशिया इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, चार का जो कॉम्बिनेशन, उसको क्वार्टेट बोला जा रहा है। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, दैट नेक्स्ट G20 इज एबल टू कंक्रेटाइज द कंसर्न्स, जो अगला जो ग्लोबल हो जाएगा। कॉन्क्रेटाइज मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे समथिंग डिफाइन, स्पेसिफिक, किसी चीज को स्पष्ट बताना बोलते हैं, किसी भी चीज को स्पष्ट बताने को कॉन्क्रेटाइज बोलते हैं। द कंसर्न्स, जो मेन कंसर्न होगा ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग मतलब विकासशील देशों का समूह, समूह होता है उसे बोलते हैं। एंड सेट आउट, एक पाथ सेट आउट किया जाएगा फॉर फ्यूचर ऑन पॉवर्टी पे, हंगर पे, क्लाइमेट चेंज पे एंड ग्लोबल गवर्नेंस पे इन 2026, एज द G20 विल रिटर्न टू द US, G20 US में होगा। द डेडलाइन इज मोर अर्जेंट, इसका जो अंतिम तारीख निर्धारित करना बहुत ही अर्जेंट है। ये सारी बातें कही गई थी। इसमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड आगे यूज हुआ था, जिसको मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे वर्ड था क्वार्टेट, मतलब चार के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 4 पीपल। क्वार्टेट मतलब होता है ये वाला वर्ड, ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं 4 पीपल, इसको बोलेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आखिर में क्या बातें कही गई थी। इस आर्टिकल में रियो डी जेनेरियो में हुए हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की
परिणामों पर मूल्यांकन किया गया, जिसमें वैश्विक भूख, गरीबी, जलवायु न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा द्वारा अमीरों पर लगाए जाने जैसे कि उपायों की मांग लगाया जाने वाला जो कर है, जैसे उपायों की मांग के बावजूद G20 डिक्लेरेशन ठोस कदम उठाने में विफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण पर समस्याओं के असमान प्रभाव को रेखांकित किया। इसराइल गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन संकट जैसे संघर्षों ने शिखर सम्मेलन के फोकस को कमजोर कर दिया, जिसके कारण घोषणा केवल मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता चिंता व्यक्त करते समय सीमित रह गई और ठोस समाधान पेश नहीं किया गया। इसी के बारे में सारी बातें थी। इसी प्रकार से आप आर्टिकल को रीड करेंगे और लाइंस को समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।